किसी भी पैसिव में आपको कन्फ्यूजन है, किसी भी एक्टिव पैसिव वॉइस के, किसी टेंस के भी, तो जो है वो कन्फ्यूजन आज दूर होगी और बहुत जल्दी-जल्दी होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं टाइम जो है वेस्ट नहीं करूँगी बार-बार एक ही चीज़ को बोल-बोल के और वीडियोज़ की तरह सारे पैसिव्स करेंगे और जल्दी-जल्दी से ख़त्म करेंगे। इट्स काइंड ऑफ क्रैश कोर्स इन एक्टिव पैसिव वॉइस। और जो है साथ में लाइक हिंदी मीनिंग सेंटेंसेस का सब कुछ आपको मिलेगा, बहुत डीप एक्सप्लेनेशन और मिलेगी और फास्ट मिलेगी आपको, आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस करें। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज़ होता है? जब हम डेली रूटीन वाले सेंटेंसेस की बात करते हैं। मीन्स ये डेली रूटीन का मतलब नहीं है कि डेली ही है, मीन्स एक रूटीन है, नॉट डेली। कि जैसे मैं टेम्पल जाता हूँ, वह टेम्पल जाता है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि वो रोज़ जाता है। यहाँ पर हम कभी लाइक ऐसा भी हो सकता है हर वीक जाते हैं, या मैं कह रही हूँ मैं आमतौर पर जाती हूँ कि आमतौर पर ऐसा होता है। तो ता है लगा होना चाहिए हिंदी में जब हम सेंटेंस को बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल लगा हुआ है, तो इसका रूल भी बहुत सिंपल है। और टास्क टू के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होता है गाइज। और आप उसमें पता नहीं क्या क्या है उसमें, लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी स्टूडेंट्स कैच नहीं कर पाते। एक छोटा सा बहुत ही सिंपल रूल है इसका। टास्क टू में सबसे ज़्यादा ये 90% ये टेंस यूज़ होगा, फिर भी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में, यानी कि सीधे तरीके से मैं कहूँगी ये सेंटेंस कैसे बनाते हैं, पैसिव वॉइस में कैसे, उल्टे तरीके से मैं कहूँगी कि कैसे बनता है। दो तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब, यहाँ पर टेंस एक ही होता है, लेकिन उसमें सेंटेंसेस एक्टिव में भी बन सकते हैं, पैसिव में भी बन सकते हैं। टेंस हमारा एक ही होता है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव में सेंटेंस कैसे बनता है? बिल्कुल सिंपल बनता है। मीन्स आपने कोई एग्जाम मार नहीं लगाना, कोई वॉज वर वो तो पास में ही लगेगा, कुछ नहीं, आईएनजी नहीं लगाना। आप ज़्यादा सोचोगे नहीं जब आप डेली एक रूटीन की बात करो कि ऐसा होता है, आमतौर पर ऐसा होता है। जैसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स वीडियो गेम्स देखते हैं, स्टूडेंट्स को प्यूपल्स लिखा हुआ है मैंने, पीपल्स वॉच वीडियो गेम्स फॉर प्लेजर, वो देखते हैं, तो हम आमतौर पर कहते हैं कि ऐसा होता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है। जहाँ पर भी ऐसे आमतौर पर कुछ भी होता है तो उसकी बात की गई हो तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और रूल देखो कितना सिंपल है। यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सब्जेक्ट मतलब ये पता होना चाहिए, जब भी आप टेंसेस कर रहे हो, एक्टिव पैसिव वॉइस कर रहे हो, तो पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है? जो कि काम कर रहा है या जिसकी बात हो रही है। ये मेन ये है करने वाला, हमारा कर्ता। ये वर्ड ही बहुत अच्छा है, करता है, जिससे पता चल जाता है कि करने वाला। तो सब्जेक्ट कर्ता होता है, और जो वर्ब है वो उसका कार्य यानी काम होता है। वर्ब इज एक्शन हेयर, कि वो देखते हैं, तो ये देखना भी उनका एक्शन है। अगर मैं कहती हूँ ना, मैं वो अच्छा दिखते हैं, पीपल लुक ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल, यहाँ पर लुक भी वर्ब है, लुक भी एक एक्शन ही है। वो बेशक दिखते हैं, दिखना भी एक यहाँ पर एक्शन ही है, वर्ब है, ठीक है। तो वो लुक भी वर्ब होती है। यहाँ पर वो कुछ कर नहीं रहे बट वो दिख तो रहे हैं, लुक ब्यूटीफुल, तो वहाँ पर लुक भी वर्ब होती है। तो ये वाली जो है वर्ब है, जो सब्जेक्ट के साथ होती है और जो बताती है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है हमारा, और किस चीज़ के साथ वो काम कर रहा है, वो हमारी ऑब्जेक्ट होती है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ओके। तो रूल देखो कितना सिंपल है, ये साथ ही जुड़ के लग जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बीच में कुछ लगाना ही नहीं होता। लेकिन एक ही चीज़ याद रखनी होती है, वो भी स्टूडेंट्स जब याद नहीं रख पाते तो लाइक बहुत लग फील होता है कि आपको बार बार एक रूल बताया जा रहा है। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट जब आपके यहाँ बहुत सारे होते हैं तो वर्ब लाइक सब्जेक्ट प्लूरल भी नहीं मैं बोल रही, बहुत सारे मतलब प्लूरल, लेकिन आपको बहुत ही सिंपल भाषा में कि एक से ज़्यादा होते हैं सब्जेक्ट, तो आप वर्ब में एस नहीं लगाओगे, वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाओगे, वॉच ही चलेगा। लेकिन जब अब यहाँ पर अगर प्यूपिल एक है, यानी कि एक ही स्टूडेंट होता है, एक ही लाइक स्टूडेंट है, तो यहाँ पर वॉचेज लगाना पड़ेगा, ई एस। ये तो आप खुद ही लर्न करोगे कि कहाँ पे ई एस लगता है, कहाँ पे एस लगता है। और ज़्यादा वर्ब्स के साथ ई एस नहीं लगता, नॉर्मली ऐसे ही लगता है। लेकिन वॉचेस, गोज, डज, यहाँ पर ई एस लगते हैं, बहुत ही कम वर्ब्स होती हैं ई एस वाली। और ई एस एस कहाँ लगाना है? वर्ब में जहाँ पर सब्जेक्ट अकेला हो। और इसको लर्न करने का बहुत ही सिंपल रूल, मतलब एक टिप है कि आप देखो ना कि दो चीज़ें हैं, मुझे एक के साथ एस लगाना है, तो मैं कहाँ लगाऊंगा? इनमें से लाइक अगर मैंने यहाँ लगा दिया है, टास्क टू में बहुत सारे स्टूडेंट्स से गलती करते हैं, लाइक दोनों में एस लगा दिया या दोनों में ही नहीं लगाया। तो आपने याद ये देख लेना कि अगर मैंने इसके साथ लगा दिया तो मैं इसके साथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि एक ही जगह पर लगेगा। तो अगर मैंने इसके साथ हटा दिया तो मैं इसके साथ लगा दूंगा। ये एक टिप जो है आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर क्या बनेगा? प्यूपिल्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वॉच वीडियो गेम, स्टूडेंट्स वीडियो गेम्स देखते हैं, वॉच ही आएगा, वॉचेज नहीं आएगा। और इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव का एक ही रूल होता है, वो भी सिंपल ही होता है, इट्स नॉट दैट टफ। इज एम आर पैसिव में आपको लगाना पड़ता है,
और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर एक और बहुत ही एक अच्छी बात आ जाती है कि जब भी आप पैसिव लेते हो तो हर एक पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। साथ में उसके जो भी लगे उसकी बात नहीं करें, लेकिन हर एक पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। फिर अब यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उल्टे हो जाते हैं, ये याद रखना है। ये भी कई स्टूडेंट्स मतलब इतना भी नहीं करते कि ऑब्जेक्ट को इधर ले आए। वीडियो मतलब रूल तो लगा देंगे लेकिन सब्जेक्ट वही रह जाता है, ऑब्जेक्ट वही, तो ऐसे कोई पैसिव नहीं बनेगा। वीडियो गेम्स देखी जाती हैं लोगों के द्वारा। वीडियो गेम्स प्लूरल के साथ आर, ये तो इतना जो है बेसिक है, पता होना चाहिए। प्लूरल के साथ आर, सिंगुलर के साथ इज और आई के साथ एम लगता है। वीडियो गेम्स आर वॉच्ड बाय किनके द्वारा, प्यूपिल्स फॉर प्लेजर। वीडियो गेम्स आर वॉच्ड बाय प्यूपिल्स फॉर प्लेजर। वीडियो गेम्स आर वॉच्ड बहुत ही सिंपल है, इसके साथ और भी एग्जांपल ले लेते हैं। और इज़-एम-आर और थर्ड फॉर्म वैसे भी जब आप रीडिंग में कोई पैसेज याद कर रहे हो, सॉरी पैसेज पढ़ रहे हो रीडिंग में, आइल्स रीडिंग में, तो इज़-एम-आर और थर्ड फॉर्म जहाँ भी दिख गई, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, ये किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, किया जाता है मीन्स ये होता नहीं है, यहाँ पर कोई करने वाला पीछे नहीं है, मतलब आगे नहीं है, यहाँ पर है कि ये काम किया जाता है। वीडियो गेम्स यानी ऑब्जेक्ट जिसके साथ काम हो रहा है, जो वस्तु है वो आगे आ रही है। वीडियो गेम्स आर वॉच्ड बाय प्यूपिल्स, करने वाला जो है वो पीछे चला गया। किया जाता है जब भी इज़ हमारा थर्ड फॉर्म हो, जैसे एप्पल मेरे द्वारा खाया जाता है, एप्पल इज़ ईटन बाय मी, एप्पल के साथ इज़ लग गया क्योंकि एप्पल अकेला था। एंड मूवीज़ उनके द्वारा देखी जाती है, मूवीज़ आर वॉच्ड बाय देम। फास्ट फूड लोगों के द्वारा खाया जाता है, फास्ट फूड इज़ ईटन अलॉट बाय पीपल। रूल्स गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, रूल्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट। रूल्स प्लूरल था तो आर मेड, तो आई होप ये क्लियर हो गया हो। उसके बाद हम सेकेंड ले रहे हैं, हमारा पैसिव जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था और इसी एग्जाम्पल के साथ हम चलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव लेंगे हम। प्यूपल्स वॉच वीडियो गेम्स था, pupils are watching video games। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब ही यही है कि ये जो टेंस है, ये एक्शन जो है ये चल रहा है, ये कॉन्टिन्यूएशन में है, मीन्स ये अभी चल रहा है। और टास्क टू से रिलेटेड बात करें तो ये टेंस टास्क टू में आपके बहुत कम यूज़ होगा, तो यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश को समझने के लिए वी आर डूइंग। और अब ये तो आपको पता ही होगा, जैसे आप कुछ कर रहे हैं, लाइक तुम हंस रहे हो, यू आर लाफिंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, ये सब हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का रूल क्या है, इज एम आर, जब इज एम आर के साथ आई एन जी लग गया तो ये क्या बन गया, रहा है, ये एक्शन चल रहा है, आई एन जी। तो और ये चीज़ें अपने माइंड में नोट कर लो कि अभी मैंने क्या बताया था, इज एम आर के साथ ई डी, आर वॉच्ड देखा जाता है, वो क्या था, किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इज एम आर के साथ आई एन जी है तो ये हो रहा है। पीपल्स आर वॉचिंग वीडियो गेम्स, पीपल्स बहुत सारे तो आर लगेगा, सिंगुलर होता तो इज लगता। और इसका पैसिव जो है मेन है नोट करने वाला, कि ये बीइंग, मतलब बीइंग के यूज़ में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, बीइंग के और भी बहुत यूज़ होते हैं, उनमें से ही एक है ये पैसिव वाला यूज़, वीडियो गेम्स। और जो यूज़ है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में बीइंग का यूज़ होता है, वो मेरी उस पर बहुत वीडियोज़ हैं, यू कैन वॉच। वीडियो गेम्स आर बीइंग वॉच्ड बाय पीपल्स। अब यहाँ पर रूल क्या है, वहाँ पर क्या था, उसके सिंपल प्रेजेंट के पैसिव में वीडियो गेम्स लोगों के द्वारा देखी जाती हैं। यहाँ पर है, मतलब देखो आप टेंस सेम होता है ना, तो उसकी लाइक वो कम्युनिकेट भी सेम चीज़ करता है। ये चीज़ सुनो आप मेरी ध्यान से, सिंपल प्रेजेंट में था कि वीडियो गेम देखते हैं और देखी जाती हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ कम्युनिकेट हो रही थी कि वो आमतौर पर देखते हैं। और यहाँ पर भी उसी का एक्टिव और उसी का पैसिव कॉन्टिन्यूस का ही एक्टिव करें तो कॉन्टिन्यूस के पैसिव में भी वही चीज़ निकल के आनी चाहिए जो हम बोलना चाहते हैं, कि लोग देख रहे हैं तो लोगों के द्वारा देखी जा रही है, दोनों का मतलब एक ही बनना चाहिए। तो दो देखी जा रही है, नहीं कि देखते, पैसे में हम देखते हैं बना देंगे, पैसे में भी अगर वहाँ देख रहे हैं तो इसमें भी हम कहेंगे अभी देखी जा रही है, अब की ही बात करें कि इस टाइम पे क्या हो रहा है। तो उसके लिए बीइंग लगाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, कि पैसे की जब बात हो रही है कि बीइंग मतलब ये अभी ये हो रहा है एक्शन, इज एम आर प्लस बीइंग
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर वही रूल है लेकिन बीच में बीइंग फिट हो गया, वही रूल है जो देखी जाती है वाले में था वीडियो गेम्स आर वॉच्ड, लेकिन जब बीइंग आ गया तो रूल उसका मतलब जो उसका मीनिंग था पूरा चेंज हो गया। आप देख सकते हो बीइंग वॉच्ड देखी जा रही हैं बन जाता है, लेकिन अगर होता है वीडियो गेम्स आर वॉच्ड तो क्या होता है देखी जाती हैं। ये हिंदी में लिखते रहो जब भी आप नोट्स बना रहे हो साथ साथ, ये रहा है और ये क्या है देखी जा रही हैं। यहाँ पर देखी की बजाय मैं लिखती हूँ ये किया जा रहा है, काम किया जा रहा है किसी के द्वारा, और जहाँ पर बीइंग ना हो वो क्या था किया जाता है। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट टेंस जो है वो अब बहुत इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पर आइल्स टास्क 2 के परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट टेंस आने वाला है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। प्रेजेंट परफेक्ट, इस पे भी टिप दूंगी कि कहाँ पे ये टेंस यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, pupils have watched वीडियो गेम्स। रूल क्या है, बहुत ही सिंपल, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पर इसमें टिप क्या, पहले तो ये लर्न कर लो, हैज़ जिसको नहीं पता सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, हैव प्लूरल के साथ, यानी कि टी बहुत सारे हैं, तो जैसे टीचर्स ने लेसन पढ़ाया है, टीचर्स हैव टॉट द लेसन, एंड हैज़ मतलब टीचर एक टीचर होगी तो टीचर हैज़ टॉट द लेसन। अब यहाँ पर इस टेंस का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये काम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, पीछे है लगा हुआ है, यहाँ हुआ है, ये काम खत्म हुआ है। पढ़ा चुकी है भी कह सकती हूँ और पढ़ाया है भी कह सकती हूँ, टीचर ने पढ़ाया है भी अगर मैं कहूँगी ना तो उसका भी मतलब वही कम्युनिकेट हो रहा है कि वो पढ़ा चुकी है, पढ़ाया है भी कहूँगी तो भी पढ़ा चुकी है ही मतलब है उसका, तो दोनों का मतलब सेम है। और जब कोई एक्शन हो चुका होता है तो हम कहते हैं हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि जैसे टास्क 2 में टेक्नोलॉजी वाले टास्क 2 बहुत आते हैं, तो उसमें हम लिखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने आजकल बहुत चेंजेस ला दिए हैं, उसमें भी कहते हैं, उसमें भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं टेक्नोलॉजी चेंजेस लाती है या ला रही है लिख देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ला चुकी है अगर हम लिखेंगे ना तो एक टेंस वेरिएशन आपके टास्क को मिल जाएगी कि उसको पता चलेगा कि इसको नॉलेज है, अब इसमें वैरायटी ऑफ टेंसेस यूज़ किए हुए हैं। तो जब हम ये कर सकते हैं ये वाला टेंस यूज़, तो वहाँ पे हमें ज़रूर करना चाहिए। जैसे टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, लाने को क्या कहते हैं ब्रिंग, ब्रिंग की कौन सी बन जाएगी थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये कौन सा टेंस हो गया जहाँ पर हमारे पैसिव में नहीं एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। मैंने आपको बताया था पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ये कौन सा टेंस है परफेक्ट टेंस जिसमें हमारी एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है विद हैज़ हैव। और pupils हैव वॉच्ड वीडियो गेम्स, वीडियो गेम्स लोगों के द्वारा देखी गई हैं, सॉरी लोगों के द्वारा नहीं, लोगों ने देखी हैं, लोगों ने देखी हैं, पीपल्स हैव वॉच्ड वीडियो गेम्स। और उसका हाँ टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रही थी, टेक्नोलॉजी ने चेंजेस लाए हैं, टेक्नोलॉजी सिंगुलर है हैज़ आ जाएगा, लाने को क्या कहते हैं ब्रिंग, ब्रिंग ब्रॉड थर्ड फॉर्म ब्रॉड मैनी चेंजेस रेवोल्यूशन, जो भी आप कहना चाहते हो, टेक्नोलॉजी ने बहुत चेंजेस लाए हैं। हैज़ ब्रॉड के साथ ही बनाना हमेशा हैज़ है वो थर्ड फॉर्म, ये काम हो चुका है। गवर्नमेंट हैज़ मेड मैनी लॉज, गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं, गवर्नमेंट लॉज बना चुकी है। और इसका पैसिव जब होगा तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज करना जैसे मैंने कहा था, तो वीडियो गेम्स इधर आएगा, बहुत ज़रूरी है। वीडियो गेम्स इसको पहले हिंदी में बोल के देखो कि लोगों ने वीडियो गेम्स देखी हैं, तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे देखी गई हैं लोगों के द्वारा, यानी कम्युनिकेट सेम चीज़ होनी चाहिए, देखी जा रही है नहीं तो नहीं बन जाएगा उसका। अगर देखी हैं या देख चुके हैं कह रही हूँ तो यही पैसिव में भी यही मीनिंग निकल के आना चाहिए मेरे सेंटेंस का कि उनके द्वारा देखी गई है, मीन्स उनके द्वारा एक्शन खत्म हो चुका है, यही मीनिंग आना चाहिए। वीडियो गेम्स हैव बीन, गेम्स है तो हैव, यहाँ पर भी ये हैज़ हैव कैसे चूज होगा, जैसे हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसको नहीं देखना फिर सब्जेक्ट को, हैव कैसे चूज होगा, जैसे वीडियो के साथ गेम्स प्लूरल है तो यहाँ पर हैव लग जाएगा, वीडियो गेम्स हैव बीन वॉच्ड। अब ये आ गया हमारा बीन का यूज, हैव बीन वॉच्ड बाय pupils, लोगों के द्वारा देखी गई हैं। अब अगर आप एक्टिव में भी हैव वॉच लिखते हैं, पैसिव में भी हैव वॉच लिखते हैं, फिर तो मीनिंग मतलब वो सेम ही होता है, उसमें फ़र्क क्या रह जाता है। तो रूल में फ़र्क यही है कि इसमें बीन आ जाता है। देखो सेम है रूल हैव वॉच, लेकिन इसमें बीन अगर बीच में लग गया तो वो क्या होता है, वो इस तरह से बोला गया कि ये काम उसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर ये हुआ है या हो चुका है, तो यहाँ पर क्या है ये किया गया है काम।
अब देखो ये सेम ही तरह से हर एक टेंस में कम्युनिकेट हो रहा है कि ये काम उसके द्वारा किया जाता है। सबसे पहले क्या था सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसे में कि ये काम किया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसे में किया जा रहा है किसी के द्वारा, और यहाँ पर है किया गया है किसी के द्वारा। तो पैसे में हम इस तरह से बोलते हैं कि उसके द्वारा, ठीक है, वो करने वाला पीछे होता है, किया गया है। वीडियो गेम्स हैव बीन वॉच्ड बाय, टेक्नोलॉजी के द्वारा चेंजेस लाए गए, मैनी चेंजेस हैव बीन ब्रॉट बाय टेक्नोलॉजी, हैव बीन ब्रॉट, चेंजेस वर्ड पहले आ गया, टेक्नोलॉजी वर्ड पहले आता तो ये नहीं बन सकता था पैसे, तो एक्टिव ही रहता कि टेक्नोलॉजी ने लाया, टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट चेंजेस। लेकिन अगर चेंजेस पहले आ गए तो चेंजेस हैव बीन ब्रॉट, बीन क्यों लगा, क्योंकि पैसे हुए कि उसके द्वारा लाए गए हैं। लाने वाला जो है टेक्नोलॉजी है तो वो पीछे चला गया, नहीं जब सब्जेक्ट हमारा टेक्नोलॉजी, करने वाला टेक्नोलॉजी, वो पीछे चला गया, तो ये पैसे हुए, मैनी चेंजेस हैव बीन ब्रॉट बाय टेक्नोलॉजी। Now please wait for a second. It's going. मुझे लग रहा है कि वीडियो में जो है कंप्लीट नहीं हो पाएंगे सारे टेंसेस बिकॉज इट हैज़ गॉट टू लॉन्ग। एक लास्ट टेंस हम कर लेते हैं जिसका पैसिव नहीं होता, तो बहुत ही सिंपल है ये, प्रेजेंट। प्रेजेंट का लास्ट टेंस चल जाएगा, पास्ट और फ्यूचर विल डू इट फर्दर वीडियोस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, pupils have been, इसकी प्रैक्टिस बहुत करना क्योंकि नहीं तो ये कंफ्यूज कर देगा आपको दूसरे टेंसेस के साथ, क्योंकि इसमें भी बीन है, इसमें भी हैव है, इसमें आईएनजी भी है, तो ये बहुत मिक्सचर सा लगेगा आपको बाकी टेंसेस से। पीपल्स हैव बीन वॉच्ड, सॉरी हैव बीन वॉचिंग वीडियो गेम्स फॉर एन आवर और सिंस 1 PM। फॉर और सिंस वाला है ये, और यहाँ पर एक मिस्टेक जो हम करते हैं वो भी यहाँ पर हट रिमूव करूँगी, मैं कोशिश करूँगी उसको ठीक करने की। यहाँ पर हैव बीन वॉचिंग, हैव यहाँ पर इसका रूल क्या है, मतलब पहले तो ये टेंस कहता क्या है कि बहुत टाइम से काम चल रहा है और अभी भी चल रहा है, अभी रुका नहीं है, ये इस तरह का एक्शन है। तो अभी भी चल रहा है पास्ट में, और स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, मतलब पहले जो काम हो चुका है, मतलब जो पहले चला था बंद हो चुका है, उसमें हम क्या यूज़ करते थे, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और जो काम अभी भी चल रहा है उसमें हम आईएनजी ले आते थे इज एम आर के साथ। तो ये दोनों रूल्स एक तरह से कंबाइन हो गए, इज एम आर हट गया, इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म हट गई है, हैव बीन। एक बार क्लियरली पे लिख देती हूँ, जो काम पहले से हो रहा है, अभी भी हो रहा है, पहले से हो रहा है, ठीक है, अभी बंद नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। तो वीडियो गेम जो है लोग बच्चे 1 घंटे से देख रहे हैं या 1 बजे से देख रहे हैं, उसका मतलब क्या होगा, पहले भी देख रहे थे, मैं ये नहीं कह रही अब देख रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है कि पहले से देख रहे हैं। तो ये इस तरह से आएगा। फॉर एन आवर हम फॉर कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम एक सिर्फ ड्यूरेशन बताते हैं कि 1 घंटे से 2 घंटे से 4 घंटे से 1.5 घंटे से 2.5 घंटे से, सिर्फ मैंने टाइम स्पैन बताया। लेकिन जब मैं एग्जैक्ट टाइम बताऊंगी तो हमेशा सिंस लिखना है, सिंस। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, फ्रॉम 1 PM, इवन टीचर्स भी मिस्टेक करते हैं कि 1 बजे से देख रहे हैं, फ्रॉम 1 PM ले लेंगे। लेकिन जब आप ग्रामर रूल्स में जाओगे देखोगे ग्रामर, तो आपको मिलेगा सिंस हमेशा कि 1 बजे से, हम 1 बजे से को फ्रॉम 1 PM कह देते हैं। फ्रॉम मत कहो, हमारे पास सिंस और फोर हैं उसके लिए। फ्रॉम कब यूज़ करते हैं, जब हम फ्यूचर रेफर करते हैं। फ्यूचर जैसे कि मैं 1 बजे से ये काम शुरू करूँगी, आई स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम 1 PM, जैसे मैं 1 तारीख से ये काम शुरू करूँगी, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 नवंबर, 1 नवंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो उसमें तो हम फ्रॉम लेते हैं, फ्यूचर रेफर, फ्यूचर की रेफरेंस हो रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर है जैसे 1 नवंबर से काम शुरू हो चुका है, 1 नवंबर से चल रहा है, 1 नवंबर से चल रहा है, इट मीन्स 1 नवंबर जा चुकी है, तो ये एग्जैक्ट हो गया ना, जैसे 1 PM था तो इसके साथ सिंस लेंगे, सिंस 1 नवंबर क्लासेस हैव बीन गोइंग ऑन, हैव बीन गोइंग ऑन, रूल भी मैंने हैव बीन वाला लगाया, रूल पर बाद में आते हैं, अभी सिंस 4 की बात कर रही हूँ, तो सिंस 1 नवंबर आया। अगर मैं कहूँ 4 दिन से चल रही है तो सिंस हट जाएगा, क्योंकि मैंने 4 दिन बोला, एग्जैक्ट नहीं बताया। फॉर 4 days क्लासेस हैव बीन गोइंग ऑन फॉर 4 days, लेकिन यहाँ इधर सेम ही रहा कि हैव बीन गोइंग ऑन, क्लासेस हैव बीन गोइंग, ठीक है, क्लासेस हैव बीन। तो रूल यहाँ पर क्या है, हैज़ या हैव, हैज़ कब लगेगा, जब सिंगुलर होगा, अकेला होगा, सब्जेक्ट एक क्लास होगी, लेकिन यहाँ क्लासेस हैं, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। क्लासेस इतने टाइम से चल रही हैं, क्लासेस हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन डूइंग दिस, आई हैव बीन टीचिंग
for 4 years I've been teaching, for 5 years I've been teaching, for 6 years आप स्टूडेंट हो तो आप कह सकते हो I've been studying for like 15 years, मैं इतना टाइम से पढ़ रहा हूँ, I've been studying for 16 years। तो ये आई होप ये टेंस क्लियर हो गया। इसका पैसिव क्यों नहीं बनेगा, आप ये तो नहीं कह सकते लाइक 15 years से मेरे द्वारा, लाइक आप कह सकते हो कि मेरे द्वारा 15 years से पढ़ा जा रहा है, लेकिन उसका पैसिव नहीं है, कोई है ही नहीं इसका कोई पैसिव, तो इसका एक्टिव में ही बनेगा। एंड ये यहाँ तक अगर आपके नोट्स बन गए और अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो यू कैन प्लीज़ लेट मी नो, एंड विल मेक फर्दर वीडियो ऑन पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के सिर्फ दो ही होंगे पैसिव भी, उसके भी जो एक्टिव चार है लेकिन पैसिव दो हैं, तो इट विल बी completed in one video। You can let me know if you want more videos like that on grammar। Thank you।